Good morning, students. So today we are going to discuss part 5, income determination and the employment part 5. और next topic है हमारा propensity to save. Previously, in part 4, we discussed about the propensity to consume. We had gone through the important questions, and even today, we'll go through some important one markers. Okay? So first of all, before we would like to go through the propensity to save की propensity to save है क्या, ठीक है. तो देखो जैसे propensity to consume था कि whatsoever the proportion of income is being spent, कि हम कितना एक income का कितना proportion हम अपने consumption पर spend कर रहे हैं. In the same way propensity to save क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव है कि एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, की अगर कोई भी गिवन लेवल ऑफ इनकम है तो हाउस होल्ड उसमें से कितना सेव करके चल रहे हैं, ठीक है, वो कितनी सेविंग उसमें से कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, जैसे वो था प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कंजम्पशन. इन द सेम वे प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, की जो इनकम है हाउस होल्ड की उसमें से हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कितना एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर कितनी सेविंग कर रहे हैं. तो दिस इज नोन एज द प्रोपेंसिटी टू सेव. और हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक तरीके से हम उसे सेविंग फंक्शन भी बोल सकते हैं. तो ये होती है प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू सेव आप लिख लीजिए एक बार, कई बार आ जाता है वन मार्कर में, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोपेंसिटी टू सेव. तो ये क्या है, हाउस होल्ड, और इन शॉर्ट टाइम राइटिंग आप इसको लिख लीजिएगा, हाउस होल्ड टू सेव मनी, की वो कितनी सेविंग कर रहे हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, कि एक जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है वो उसमें से कितना सेव करके चल रहे हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज द प्रोपेंसिटी टू सेव. जस्ट लाइक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव इज आल्सो ऑफ टू काइंड्स. ठीक है, टू काइंड्स हैं. एक आपका हो गया एपीएस. एपीएस रेफर्स टू द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड द एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, तो एपीएस क्या हुआ, दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम. ठीक है, ये क्या है, रेशियो है कि जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से कितना सेव कर रहे हैं हाउस होल्ड. और जस्ट टू कैलकुलेट दिस, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस अपॉन वाई. ठीक है, इन द सेम वे एमपीएस क्या है, जैसे एमपीसी था चेंज. ठीक है, तो चेंज, रेशियो ऑफ चेंज, की इनकम में अगर कोई चेंज हुआ है तो उस इनकम के चेंज होने से कितना और सेविंग में चेंज आ गया हाउस होल्ड की, उन्होंने और कितना सेविंग करना शुरू किया. तो एमपीएस क्या डिनोट करता है बेटा, मार्जिनल मींस चेंज, कितना चेंज आया. एंड इन द सेम वे जैसे हम एमपीसी कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे हम एमपीएस कर लेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. क्लियर, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, गॉट इट. एंड इन द सेम वे जैसे कि एमपीसी था, इट वाज लाइंग बिटवीन 0 to 1, इसी तरीके से जो एमपीएस है ये भी क्या करेगा, इट विल आल्सो लाई बिटवीन 0 to 1. आप चाहें तो इसको कहीं लिख सकते हैं, दिस लाइज, कई बार ट्रू फॉल्स या उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे. अभी 0 to 1. ठीक है, होप द थिंग्स आर क्लियर. और एमपीएस क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व है. जैसे एमपीसी क्या था, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व था, एमपीएस क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बोला भी था, एक ब्रेक इवन पॉइंट जब आया था तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि हम इसको आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे. तो विल सी दिस. सपोज अगर हम लिखते हैं सिंबलिकली, सपोज हमने लिखा y इज इक्वल टू सी प्लस एस. ठीक है, इन द सेम वे हमने एमपीएस, अगर हम मार्जिनल की बात करते हैं तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा. ठीक है,
अब अगर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करें, ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया, इसको भी y से डिवाइड कर दिया और इसको भी y प्लस y, है ना, या हम कहें सॉरी, इसको भी हमने क्या किया, y से डिवाइड कर दिया। इन द सेम वे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y। क्लियर? तो अब जब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी, y से आएगा दिस इज y इज इक्वल टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y, मतलब ऑटोमेटिकली हो गया ना, c अपॉन y प्लस s अपॉन y। इन द सेम वे दिस इज 1, तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y एंड देन प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। तो ये इक्वेशन जो हमारी बन के आएगी, ये हमारा क्या हो गया, c अपॉन y, c अपॉन y क्या हो गया, APC प्लस s अपॉन y APS। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन द सेम वे 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ सपोज इफ अगर आपसे बोर्ड में किसी भी पार्ट में पूछ लिया जाता है कि जस्ट कैलकुलेट एमपीसी और एमपीएस दिया हुआ है आपको, या कैलकुलेट एपीएस एपीसी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एपीसी है, ठीक है, और मुझे एपीएस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी एपीएस की वैल्यू, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, है ना। हम इस तरीके से क्या करेंगे, चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अगर हमें कोई भी एक वैल्यू नहीं दी है तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम इन चीजों को और अच्छे से, ये सारी चीजें जो है वो हमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन द सेम वे एमपीसी एंड एमपीएस, किसी एक की वैल्यू दी है, आप 1 माइनस करके उसमें से उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां से कि हमारे इस पोर्शन में से ये जितना भी कंटेंट अब तक हमने पढ़ा है, इसमें से कई बार क्या होता है 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए सो दैट कि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको प्लीज गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो आते ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे आइटम, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने लिखा नेगेटिव क्या रहता है, ठीक है, और प्लस मतलब पॉजिटिव क्या रहेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, और इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड देन इक्वल टू 0। अब ये टेबल समझिएगा अच्छे से प्लीज, इसको मैं एक लाइन खींच देती हूँ। नाउ हियर सी, सपोज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एपीसी, पहले हम देखते हैं एपीसी बेटा। अब सपोज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि क्या एपीसी क्या कभी निगेटिव हो सकता है, एपीसी की एपीसी क्या हो गया, सी अपॉन वाई, तो क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दिस इज नो। आप इस पर बड़ा सा नो बना लीजिए, ठीक है। अब नो क्यों है, क्योंकि जो कंजम्पशन है, एपीसी कभी भी निगेटिव इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो कंजम्पशन है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन क्या है, निगेटिव नहीं है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या है, वी आर कंज्यूमिंग, ठीक है। तो एपीसी क्या है, नो, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, कई बार बोर्ड क्या मांगता है आपसे, रीजन मांगता है। तो उसका रीजन है बिकॉज, आप क्या यहाँ पर कैसे भी करके आप लिख लीजिएगा, बिकॉज सी नेवर जीरो, ठीक है, नेवर जीरो मतलब नेवर निगेटिव, नेवर, जब जीरो नहीं है तो निगेटिव भी कैसे होगा, है ना।
क्योंकि जो सी है, जो कंजम्पशन है, वो कभी भी क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अच्छा चलो भाई एमपीसी की बात कर लेते हैं। एमपीसी देखते हैं पहले, एपीसी देख लिया हमने, पहले हम निगेटिव देखते हैं कि ये वैल्यूज निगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। एमपीसी, एमपीसी आप सबको पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना। तो क्या एमपीसी कभी भी जो है निगेटिव हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जरा पीछे आप जरा देखिए, पीछे हमने एक जगह लिखा है कि एमपीसी एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे बिकॉज क्या है, लाइज बिटवीन, बिकॉज आप लोग खुद लिख लीजिएगा बेटा, लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आते हैं एपीएस पर। थर्ड, एपीएस, क्या एपीएस निगेटिव हो सकता है? एपीएस, अब ये ध्यान रखो, देखो ये था कंजम्पशन, एपीसी एंड एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। अब ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ना। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करें तो सेविंग क्या है, पहले निगेटिव में जाती है ना। जो माइनस सी बार है या जो सी बार है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वो हम किससे मैनेज कर रहे हैं, अपनी पास्ट सेविंग से। ठीक है, तो सेविंग क्या है, सेविंग जो है निगेटिव हो, सेविंग क्या है, सेविंग स्टार्ट ही निगेटिव से होती है, फिर जीरो होती है, देन इट एक्सटेंड। ठीक है, तब वो पॉजिटिव होती है। तो अगर सेविंग निगेटिव हो सकती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी क्या है, निगेटिव हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज सेविंग क्या होती है, निगेटिव हो सकती है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अपना उसमें मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है जीरो हो, वो सॉरी निगेटिव हो सकती है? देखो मैंने कहा था एमपीसी एंड एमपीएस दोनों ध्यान रखना, लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इसका मतलब है एमपीएस जीरो, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी। ठीक है, एमपीएस क्या होगी, निगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1। वेरी गुड, मैंने शॉर्ट में इसको 0 to 1 लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये हो गई हमारा एपीसी। पहले हमने देख लिया कि कोई भी वैल्यू इसमें से निगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले हमने ये देख लिया, आउट ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स, एपीसी एमपीसी एपीएस एंड एमपीएस, तो इसमें से सिर्फ एपीएस ऐसा है जो कि निगेटिव हो सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेविंग निगेटिव होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, एपीसी की अगर हम बात करें तो क्या एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1? क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 होगी? ऑब्वियसली होगी, वो तो हमने अभी पीछे कंडीशंस में पढ़ा था कि बोर्ड भी क्या कर सकता है, आपको कंडीशंस दे सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस। यस क्यों होगा, बिकॉज हमने पीछे देखा था ना, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। क्यों? क्योंकि जब भी कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होगा तो एपीसी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ऑब्वियसली। अच्छा उसके बाद एमपीसी, क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? देखो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो। क्यों? रीजन क्या देंगे आप ट्रू फॉल्स में, बिकॉज लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, नो, बिकॉज क्योंकि सेविंग जो है या तो वो इनकम के इक्वल होगी, है ना। ग्रेटर देन 1 कैसे हो जाएगी? ठीक है, एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज यहाँ पर आप बना लीजिएगा मैथमेटिकली, सेविंग एंड इनकम। ठीक है,
आफ्टर दैट आता है एमपीएस। क्या एमपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, बिकॉज करके आप लिख लीजिएगा, लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट, इक्वल टू 0। क्या एपीसी में भी इक्वल टू 0? नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन है। कंजम्पशन कभी भी क्या है? 0 नहीं हो सकता। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होता है, तो कंजम्पशन क्या है? कभी भी 0 नहीं होगा। नो, बिकॉज आप लिख लीजिएगा, कंजम्पशन कैन नेवर बी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, कैन नेवर बी 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एमपीसी। अच्छा, एमपीसी कैन बी इक्वल टू 0, यस हो सकता है, क्योंकि हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। यस, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है लाई बिटवीन 0 to 1। क्यों? क्योंकि 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब आ जाता है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या सेविंग कैन बी इक्वल टू 0? देखो पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम कर्व्स भी देखें तो सेविंग क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट आता है, जहां पर कि सी इज इक्वल टू वाई एंड एस इज इक्वल टू 0। तो सेविंग क्या है? 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेविंग एपीएस कैन बी 0, क्योंकि रीजन की जो सेविंग है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि सेविंग क्या है? वो 0 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है एमपीएस। एमपीएस ऑब्वियसली वी आर स्टडीइंग, सी हाउ इजी दिस इज, कितना इजी है सब, ठीक है। एमपीएस 0 हो सकता है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1, और 0 to 1। ये आप शॉर्ट में जैसे भी लिखना हो, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें से यू हैव टू लर्न द स्टेबल, मतलब आप लर्न नहीं भी कीजिए, बट इसको प्लीज अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिए कि क्या निगेटिव हो सकता है, क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और क्या व्हाट कैन बी इक्वल टू 0। तो यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स कि भाई कैसे कैसे इसको समझाया है। एक बार 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 आप पॉज करके भी देख सकते हो इफ यू विश। बट इसमें से कई बार ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके रीजंस आ जाते हैं उसमें से, मतलब 1 मार्कर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपका फंस ही जाता है बोर्ड, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल बी द पार्ट 6, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके बेटा, सी यू।